तो आज फिजिक्स का जो है टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आपको प्रतिदिन इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है मुख्य रूप से किस पे आधारित है। तो ये जो है डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। डॉपलर प्रभाव जो है ये बिग बैंग थ्योरी पे आधारित है, तो आपको ध्यान में रखना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूशन पर बनाया जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा। तो ये जो है सफ़ेद रंग बनेगा। सफ़ेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को डैश कहा जाता है। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को जो है ध्वनिक कहा जाता है। ध्वनिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तन के कारण जो है छड़ी में को डुबाया जाता है तो वो जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 300 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होता है। तो 300 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की तरंग की आवृत्ति जो होता है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज जो होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर कि मृग तृष्णा यानी कि मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं वो बनने का क्या कारण है। तो वो जो बनने का कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की अष्टभुजाकार प्रिज्म से कितने फलक होते हैं। तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में जो है 8 फलक होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। तो जो 2 समांतर दर्पण जब रख देंगे तो उसके बीच जो है अनंत प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होता है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर कि शरीर में के अमावस्या एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। तो फोकस जो है आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। तो कॉर्निया के द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच किस प्रकार का होता है। तो पाइरेक्स कांच होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए। ठीक है, पाइरेक्स कांच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो यह क्या होता है। तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है किसके द्वारा। तो ये जो है कुत्तों के द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है चमगादड़ के द्वारा भी सुना जा सकता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित क्या है। तो ये जो है प्रेरकत्व युक्त है। ये प्रेरकत्व युक्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ट्रायोड का प्रयोग होता है किस में। तो ट्रायोड का जो है प्रयोग होता है एम्पलीफायर के रूप में होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी के अपेक्षा एसी का क्या लाभ है। तो डीसी के अपेक्षा एसी का क्या लाभ है। तो ये जो है न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। तो डायोड से जो है धारा वो एक ही दिशा में बहती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश को संग्रहित करने में। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि
मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये जो है जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वो उत्तर दिशा की ओर जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। तो ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो Mg² है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Mg। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर कि परिपथ की शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने के उन्नत किया जा सकता है? तो ये जो है प्रतिरोधक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है कितना? तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो केवल एसी में जो है एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है बाहर से आता है लाइन, और घर में जो लाइन होता है जो बैटरी के द्वारा संचालित होता है तो उसको हम लोग डीसी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी में के लिए किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है फ्यूज का तार बना होता है किसका? तो ये जो होता है फ्यूज का तार शीशा और टीन का बना होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो किया जाता है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि मेगर मापने को एक उपकरण है। मेगर जो है मापने को एक उपकरण है, वो क्या है? इंसुलेशन प्रतिरोध है। इंसुलेशन प्रतिरोधन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका 30 नंबर क्वेश्चन है कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती हुआ कौन है? तो डीसी है। ठीक है, डीसी आपूर्ति है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है? तो कम होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में तंतु यानी कि फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये जो होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर कि निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किया गया था कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो स्टोरेज बैटरी में जो होता है शीशा का उपयोग होता है। शीशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो ये जो होता है शीशा का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरी चाहे स्टोरेज बैटरी में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि शीशा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर की घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करता है किसमें? तो किलोवाट घंटा KWH यूनिट में जो है उसको जो है रिकॉर्ड रखता है, यानी कि कितना किलोवाट घंटा के यूनिट्स चल रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी KWH किलोवाट घंटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है टेलीफोन लाइफ में प्रवाहित ऊर्जा कैसी होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? तो कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? तो ये जो है पानी का भाप में बदलना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भाप से फिर पानी में बदला जा सकता है, इसीलिए ये जो है रासायनिक नहीं है। उसका देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि धारा को मापने का मापक विदित है, वो क्या है? तो एमआरपी है। एमआरपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है किस प्रकार से? तो एनोड का काम करता है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करता है एनोड के रूप में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो एनोड कहते हैं। एनोड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है जब किसी उदासीन धातु के गोल को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला जो है क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन गवाएगा। इलेक्ट्रॉन आपका गवाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि वाट
वाट को प्रकट कर सकता है। तो कौन को प्रकट कर सकता है? तो जूल प्रति सेकेंड में जो है वाट को प्रकट किया जा सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर एक इकाई है किसका? तो ऊर्जा का। ऊर्जा का है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। 46 नंबर क्वेश्चन है फैराडे संख्या क्या है? तो 9.65 गुना 10⁻7 कूलम जो है फैराडे संख्या है। उसके बाद है यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन की जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाता है जो है क्या है? तो n प्रकार का एक अर्धचालक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कार्य करता है किसमें? तो एसी में। इससे पहले भी क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर किसमें काम करता है? तो एसी में कार्य करता है। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? तो ओम में। ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो जो है मृदु लोहा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।